हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। तो जैसे मैंने एक दो एग्जांपल कर रखा है, पहले आपको उसको एग्जांपल समझा दूंगा, फिर उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरा एक्सपेरिमेंट है सिंथेसिस ऑफ थैलामाइड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड, ओके, यूरिया। तो अब इसमें हम कैसे थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे, अपना परसेंटेज थ्योरेटिकल यील्ड, तो जो भी है। तो जैसे मैंने कर रखा है यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड, तो यहाँ पे आप तो ये हमारा रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शंस है, तो इसके मैंने स्पेक्ट्रा वगैरह लगा रखे हैं, स्पेक्ट्रा, फिर इसके मैकेनिज़्म, फिर ये हमारा प्रोसीजर वगैरह है। फिर हम बेसिकली हमारा जो मेन फंडा है कि कैसे हम, ये हमारा IR और NMR का स्पेक्ट्रा है। ठीक है, जो भी हमें करना। अब हम देखेंगे कि कैसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन में क्या होता है आपका स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, कि 1:1 का रेशियो, मोल रेशियो होना चाहिए। तो इसमें हम ना क्या करेंगे, स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे कि थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ स्टेप्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया। जैसे स्टेप पहले, तो सबसे पहले हमें मोलर मासेस करना है फाइंड। ठीक है, मोलर मासेस क्या है, हमारा जो केमिकल रिएक्शन था, केमिकल रिएक्शन हमारा क्या था भाई, पहले केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ हमारा केमिकल रिएक्शन, जैसे ये है। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या है, सिंथेसाइज थैलामाइड फ्रॉम थैलिक एनहाइड्राइड एंड यूरिया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है क्या, थैलिक एनहाइड्राइड से हमें बनाना है क्या, थैलामाइड, और उसमें क्या कंपोनेंट यूज हो रहा है, यूरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपना थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसे अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो थैलिक एनहाइड्राइड है इसका मोलर मास काउंट कर लेंगे, यूरिया का मोलर मास काउंट कर लेंगे, एंड थैलामाइड का वो जो प्रोडक्ट है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये सब आप कर सकते हो। ठीक है, ईजिली। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, इसका हमने मोलर मासेस काउंट कर लिया थैलिक एनहाइड्राइड का। ओके, आफ्टर डैट क्या करना है आपको, जो मास है, ठीक है, उनको मोल्स में कन्वर्ट करना है। पता ही आपको फॉर्मूला क्या होगा, N = वेट अपॉन में मोलर मास। ठीक है, N = वेट अपॉन मोलर मास होता है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको मोलर मासेस पता है। ठीक है, वेट भी पता है कितना अमाउंट में आप ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप मोल्स निकाल सकते हो। तो ऐसे आप जो रिएक्टेंट वाला है उसके मोलर मासेस फाइंड कर लेते हो, मोल्स फाइंड कर सकते हो। जैसे तो हमने 2.5 ग्राम क्या लिया था, हमने थैलिक एनहाइड्राइड लिया था, तो वो डिवाइडेड बाय इतना मोल आ गया। दूसरा यूरिया के लिए सेम। ठीक है, 0.55/60, ये हमारा यूरिया के लिए मोल्स आ गया। अब इसके बाद आता है लिमिटिंग रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें बेसिकली डिवाइड करना होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना होता है कि कौन सा मतलब जो आपने रिएक्टेंट में यूज कर रखा है, रिएक्टेंट और जो रिएजेंट है उसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन के ड्यूरेशन में सबसे पहले कंप्लीट हो जाता है, मतलब सबसे पहले फिनिश हो जाता है, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, लिमिट करता है रिएक्शन को, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, अभी क्या करना है, आपने जो मोल्स कैलकुलेट किया, जो मोल सबसे कम होएगा, ठीक है, मतलब जैसे थैलिक एनहाइड्राइड का आप देखोगे तो कितना मोल आया, 0.0168 मोल, और आप यूरिया का देखोगे 0.0916 मोल। तो आप अगर देख सकते हो, तो ये जो यूरिया वाला है यहाँ पे ये लिमिट कर रहा है, तो डैट मीन्स ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा क्या है यहाँ पे, यूरिया। अब दैट मीन्स यूरिया, तो ऐसे हमने लिख रखा है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करना, थैलिक एनहाइड्राइड और यूरिया। तो हेयर यूरिया इज लेस, इट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो अभी हमारा आता है नेक्स्ट में कि कैसे हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली पहला फंडा क्या था, मोलर मास। तो हाँ, थ्योरेटिकल यील्ड, तो फ्रॉम द रिएक्शन 1 मोल ऑफ यूरिया गिव्स 1 मोल ऑफ थैलामाइड। ठीक है, ये स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन है। अभी कभी कभी क्या होता है कि 1 मोल से या 1 मोल से 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो आपको स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन देखना, पहले स्टोकियोमेट्रिक बैलेंसिंग। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड कर सकते हो। तो बेसिकली तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो आपने जितना यूज किया, N/ वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट। तो हमारा जो वेट आया, थ्योरेटिकल यील्ड वेट, वो 1.35 आया। अब जो परसेंटेज निकालेंगे, तो जितना टोटल है, ये टोटल है थ्योरेटिकल यील्ड। तो जो हमारा आया था, जब हमने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो हमारा जो क्रूड प्रोडक्ट का वेट आया था, आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है, 1.31 ग्राम। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, थैलामाइड,
ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो चुका है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो चुका है, नहीं तो ये हमारा क्या है, थैलामाइड फॉर्मेशन है। ओके, और उसके क्रिस्टल ये है। तो ये 1.31 ग्राम आया था, तो हमने इसका थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन किया, तो इधर दिखा ना, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन किया तो ये हमारा 97% के अराउंड में आया। तो ये बेसिकली ऐसे है थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट ध्यान क्या रखना है कि कैसे हम उसका प्रोसेस करेंगे। तो जैसे अभी एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद फिर आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और है, जैसे यहाँ पे है टू सिंथेसाइज ऑक्साइम फ्रॉम बेंजोफेनॉन। ठीक है, अब हमें ऑक्साइम का फॉर्मेशन करना है ऐसे। फिर तो अभी इसका जैसे मैंने रिएक्शन लिखा यहाँ पे कि रिएक्शन क्या इन्वॉल्व हो रहा है, रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, रिएक्शन में ये कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन, इसका मैकेनिज्म वगैरह तो आपको आता ही होगा, मैकेनिज्म नहीं तो हमारा बेसिक फंडा ये, हमने इसका IR और NMR लगा रखा है। ठीक है, IR और NMR लगा रखा है। तो ये प्रोसीजर वगैरह है, यहाँ पे प्रोसीजर, ये भी इसका IR NMR है प्रोडक्ट का। फिर हम देखते हैं कि कैसे हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन, मेन पार्ट ये है हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन में तो हम इसका भी रिएक्शन ओपन करके रख लेते हैं कि रिएक्शन क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा था। ठीक है, रिएक्शन में तो जैसे ये हमारा सिंथेसाइज ऑफ बेंजोफेनॉन ऑक्साइम फ्रॉम बेंजोफेनॉन। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन है, कंडीशन है, और ये बेंजोफेनॉन ऑक्साइम है। फिर इसके बाद फर्दर रिएक्शन होता है इसका कैटालिटिक H2SO4 के साथ होता है। तो फिर हमारा क्या होता है, ये तो आपका बेकमैन रिएरेंजमेंट होकर के ये बना देता है अमाइड। ठीक है, बेंजेनलाइट जिसे बोलते हैं। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सेम आप इसको स्टेप्स में डिवाइड कर लो। ठीक है, आप इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर लो, स्टेप्स में डिवाइड कर लो कि जैसे है सिंस हाइड्रोक्सिल अमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइल क्या होता है, NH4OH, या हाइड्रोक्सिल अमाइल है, बट ना क्या होता है बेसिकली इसके पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, तो ये इसलिए अनस्टेबल होता है। तो कभी भी आप देखा होगा तो ये आपको ना सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, HCl। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में आप ये तो सॉल्ट के फॉर्म में होता तो ये सॉल्ट का, तो जिससे रिपल्सन कम होता है, तो इसीलिए हाइड्रोक्सिल अमीन सॉल्ट ले रखा है। वॉज इट टिपिकली रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक NaOH सो टू रिलीज फ्री NH4OH। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कंडीशन दे रखा है ना, इसलिए कंडीशन। तो इन दिस केस ओनली फ्री हाइड्रोक्सिल अमीन NH4OH NH2OH रिएक्ट विद बेंजोफेनॉन इन द 1:1 मोलर रेशियो। तो जैसे हमारा अभी आप देखोगे जो हमारा रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे ये देखो आप, तो यहाँ पे क्या है, NH4OH है। ठीक है, यहाँ पे डॉट HCl भी है, अभी NaOH है, बेस की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, एथेनॉल सॉल्वेंट है और कंसनट्रेट HCl है, तो ये HCl इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तो वही बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दिस केस ओनली हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, ये NH2OH आपका रिएक्ट कर रहा है बेंजोफेनॉन इनटू 1:1 मोलर रेशियो। ये तो हमारा मोलर रेशियो कितना स्टोइकियोमेट्रिक है। ठीक है, अब आता है हमारा स्टेप 2। तो स्टेप्स में आप डिवाइड कर लो, फिर कैलकुलेट करो। स्टेप 2 क्या है, मोलर मास। मोलर मास फाइंड करना। अब मोलर मास में जैसे आप देख सकते हो क्या है मोलर मास में फाइंड करना, कि मोलर मास ऑफ बेंजोफेनॉन। तो मैंने बोला था रिएक्टेंट जितना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबका आप मोलर मास फाइंड कर लो, कि जैसे मोलर मास ऑफ बेंजोफेनॉन, मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन सॉल्ट। ठीक है, कितना होएगा, मोलर मास ऑफ बेंजोफेनॉन ऑक्साइड। ये हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोलर मास फाइंड कर लिया। फिर हम आते हैं स्टेप 3। स्टेप 3 कैलकुलेशन में मोल, कितने मोल्स किसके इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो आप देख सकते हो बेसिक फार्मूला है N = वेट अपॉन मोलर मास। अब वेट अपॉन मोलर मास ऐसे आप किसका यूज करोगे, रिएक्टेंट का। ओके, रिएक्टेंट का वेट अपॉन मोलर मास आपने फाइंड कर लिया कि कितना बेंजोफेनॉन का है, तो आपने जैसे 2 ग्राम यूज किया था उसके मोलर मास से, तो ये आपका ये इतना मोल आया। हाइड्रोक्सिल अमीन का 0.017 मोल आया। ठीक है, तो ये हमारे मोल्स हो गए। तो आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिया। तो अभी यहाँ से आप क्लियर देख सकते हो कि कौन सा लेस अमाउंट में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे बेंजोफेनॉन, क्योंकि ये 0.017 है, ये 0.0109 है, तो डेट मीन बेंजोफेनॉन इज लिमिटिंग रिएजेंट हियर बिकॉज इट्स लिमिट्स द रिएक्शन। ओके, सो इट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, वही लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैंने बोला था स्टोइकियोमेट्री ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री में देखो हेयर मोल्स ऑफ रेशियो इज टू 1:1 रेशियो। सिंस बेंजोफेनॉन हैज़ फ्यूअर मोल्स, सो इट इज़
द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करोगे। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे क्या है कि सो द मोल्स ऑफ बेंजोफिनॉन ऑक्साइम फॉर्म कितना, इतना मोल, ठीक है। तो इसका वेट अपॉन ये तो कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे अभी अगर आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वेट निकालना है, तो जितना मोल्स इंटू मोलर मास उससे उसके मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा। तो वही आ रखा है यहाँ पे, ठीक है। बेंजोफिनॉन ऑक्साइड, अब इसका यील्ड निकालना है, तो जैसे हमारा 1.81 आया था, इतना ग्राम आया था, ठीक है। ये हमारा जैसे हमने प्रैक्टिकल में परफॉर्म किया था, तो जो उसके ड्यूरेशन में हमारा यील्ड निकल के आया था ना, उसी का कैलकुलेशन है। तो ये हमारे लैब में हमने प्रिपेयर किया, फिर इतना वेट आया ये 100 में, तो हमारा 83.4% ये हमारा इसका यील्ड आया। तो ये जैसे हमारा इसका रिज़ल्ट है कि क्या क्या रिज़ल्ट है, क्या कितना रिज़ल्ट आ रखा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन। तो बेसिकली इस पर हम आपको अगर समराइज़ करें तो आपके पास 4 स्टेप्स हैं कि जो अगर परसेंटेज यील्ड आपको कैलकुलेट करना है या थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करना है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सब जल्दी से समझ में कम आता है ना, तो इसलिए थ्योरेटिकल यील्ड को करना है। तो 4 स्टेप हैं। तो स्टेप 1 है आपका क्या है कि पहले डिसाइड करो आपका मोलर रेशियो। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। सेकंड है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है आपका, कैलकुलेट मोलर मास, ठीक है। मोलर मास कैलकुलेट करना है, किसका, रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का एज वेल। थर्ड स्टेप 3 है आपका, स्टेप 3 डिसाइड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। स्टेप 4 क्या है आपका, फिर थ्योरेटिकल यील्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है। ये आप स्टेप्स में डिसाइड कर लो, स्टेप्स में डिसाइड कर लिया, फिर इसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये हमारी प्रैक्टिकल फाइल थी कि कैसे हमने कर रखा है। तो ऐसे आपको एग्जांपल अगर कुछ और अगर प्रैक्टिस करना हो ना, तो इसका 2-3 बार आप करोगे, आपको समझ में ईजिली आ जाएगा, इसमें कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक और बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे हमारा एक रिएक्शन था क्या, पैराबेंजोक्विनोन है ये, इससे हमें क्या बनाना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। इसका एसिटाइलेशन किया था, तो ये मैकेनिज्म हो गया इसका, ये सब IR NMR हो गया। तो ये सब प्रैक्टिकल यहाँ पे थ्योरी, फिर हमने देखो यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो सबसे पहले मोलर मासेस कर लिया हमने, फिर मोल्स उनके निकाल लिए, फिर हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो, द रिएक्शन रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड पर मोल ऑफ पैराबेंजोक्विनोन। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, अगर आपका लिक्विड में है, ठीक है, तो आप उसके डेंसिटी से क्या करोगे, उसके डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे डेंसिटी ऑफ बेंजोक्विनोन क्या होता है, 1.08 ग्राम पर मोल, तो उसके डेंसिटी इंटू मास इंटू वॉल्यूम होता है, तो वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। दैट मीन्स आपको ग्राम में आपको लेके आना है, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसका यील्ड का कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे ये हमारा है क्या, सिंथेसाइज पैराबेंजोक्विनोन फ्रॉम हाइड्रोक्विनोन। तो हमारा रिएक्शन ये था, ठीक है। इसका मैकेनिज्म वगैरह हो गया। तो इसका देखो जैसे आप यील्ड कैलकुलेट किया होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो फिर पीछे है इसका। तो जैसे अभी ये एग्जांपल है हमारा, एक सेकंड, ठीक है। हाँ, जैसे ये देखो अभी ये अलग एग्जांपल का कैलकुलेशन है, थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन। तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो। और फिर जो प्रोडक्ट वगैरह आता है, जैसे हमने ये बना रखा है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 13 का प्रोडक्ट है, ये सिंथेसाइज है उसका रिज़ल्ट, ठीक है। ये हमारा जैसे बेंजोक्विनोन वाला है, तो इसका यील्ड रिज़ल्ट वगैरह हमने कैलकुलेट कर रखा है। जैसे ये हमारे इस पर देखो, तो ये हमारा बेंजोक्विनोन का बनाया था हमने, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। इसका यील्ड कैलकुलेशन, तो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे यील्ड कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन जो हमें इसको रिपोर्ट करना होता है फाइल में, ठीक है। तो ये जैसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो गया है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना होता है। ड्राई होना चाहिए, प्रोडक्ट शुड बी ड्राई, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो आपको बेसिकली हमने बताया क्या कि 4 स्टेप में उसको डिवाइड कर लो, ओके। तो जैसे हमारा 4 स्टेप है, तो यहाँ पे ध्यान करो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।